नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 15वें अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इसमें एक बड़ा ही अनोखा प्रतीक है, एक उल्टे पेड़ का। इसके जरिए भौतिक दुनिया मतलब ये संसार की प्रकृति समझाई गई है। जी बिल्कुल। ये अध्याय बताता है कि ये दुनिया कैसे एक उलझन की तरह है। हम इसमें कैसे फंसते हैं और फिर इससे निकलकर अपने असली लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग क्या है। ये एक प्रतीकात्मक समझ है जो हमें वैराग्य की ओर ले जाती है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। ये उल्टा पेड़ क्या है, आत्मा का इसमें क्या स्थान है और मुक्ति का रास्ता क्या है, इस सब को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसी उल्टे पेड़ की बात करते हैं। अश्वत्थ कहा गया है ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम, मतलब जड़ें ऊपर शाखाएं नीचे, और इसे अव्ययम यानी अविनाशी भी कहा है। ये क्या दर्शाता है, क्या मतलब है इसका? हाँ, देखिए, इसकी जड़ें ऊपर हैं, यानी परम स्रोत परमात्मा में, वहीं से ये शुरू होता है, और शाखाएं नीचे फैली हैं प्रकृति की ओर। इसे सींचते हैं प्रकृति के 3 गुण सत रज तम, और इसी से इंद्रियों के विषय मतलब जिनसे हम सुख ढूंढते हैं वो कौंपलों की तरह फूटते हैं। अच्छा। और पत्ते वो है वैदिक स्तोत्र जो कर्म फल से, खासकर सकाम कलमों से जुड़े हैं। इसे अविनाशी इसलिए कहा क्योंकि ये चक्र चलता रहता है। लेकिन हाँ, इससे भी परे हैं परम अविनाशी स्वयं परमात्मा। तो क्या ये पेड़ ही ये पूरा भौतिक संसार है जिसमें हम जी रहे हैं, ये पूरा अनुभव? हाँ बिल्कुल। ये ऊपर देवताओं से लेकर नीचे छोटे से छोटे जीव तक हर योनि में फैला हुआ है, ऊपर नीचे हर तरफ। तो इस विशाल पेड़ रूपी संसार में आत्मा यानी हमारी क्या स्थिति है? हम कहाँ हैं इसमें? आत्मा तो असल में परमात्मा का ही अंश है, सनातन अंश, दिव्य है। लेकिन होता क्या है कि माया के प्रभाव से अज्ञानवश वो मन और इंद्रियों के साथ खिंचती रहती है, संघर्ष करती है, और इसी वजह से वो एक जन्म से दूसरे जन्म में भटकती रहती है, जैसे एक डाली से दूसरी पर। अच्छा। एक और खास बात, मनुष्य योनि ही है जहां कर्मों का बंधन बनता है। बाकी योनियां तो ज्यादातर भोग के लिए हैं, पिछले कर्मों का फल भुगतने के लिए। तो ये मनुष्य जीवन एक अवसर है सही कर्म करके इस चक्र से निकलने का। तो इस उलझन से, इस पेड़ से निकलने का रास्ता क्या है? यहाँ पर वैराग्य की कुल्हाड़ी का जिक्र आता है, उसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही, रास्ता है वैराग्य, मतलब डिटैचमेंट। इस संसार रूपी पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्तियां, इन्हें काटने के लिए दृढ़ वैराग्य की कुल्हाड़ी चाहिए। डिटैचमेंट। हाँ, जब ये पेड़ मतलब ये आसक्ति कट जाए, तब उसके मूल आधार को खोजना है, परमेश्वर को, और फिर पूरी तरह उनकी शरण लेनी है, शरणागति। शरणागति। जे तभी वो परम पद मिलता है, वो दिव्य लोक जहां से फिर वापस इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। जिनका मोह खत्म हो गया, मान अपमान से परे हो गए, बुद्धि स्थिर हो गई परमात्मा में, वो मुक्त हो जाते हैं। तो क्या परमात्मा को इसी दुनिया में रहते हुए अनुभव किया जा सकता है? उन्हें जानने का कोई तरीका है? देखिए, जो अज्ञानी हैं वो आत्मा को न तो शरीर में ठीक से पहचान पाते हैं, न मरते समय उसे निकलते हुए देख पाते हैं। पर जो योगी हैं वो ज्ञान चक्षु से, मतलब विवेक बुद्धि से उसे देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। ज्ञान चक्षु से। हाँ, और वैसे ही परमात्मा भी, वो संसार में हर जगह व्याप्त हैं। उनका तेज सूर्य में है, चांद में है, अग्नि में है। वो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, पाचन अग्नि के रूप में भोजन पचा रहे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं। स्मृति, ज्ञान, विस्मृति सब उन्हीं से है। लेकिन उन्हें देखने के लिए भी वही ज्ञान चक्षु चाहिए? हाँ बिल्कुल, सामान्य आंखों से नहीं, बल्कि ज्ञान की दृष्टि से ही वो दिखते हैं, अनुभव होते हैं। अध्याय के अंत में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम की बात भी है। ये क्या है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्षर मतलब ये नाशवान भौतिक जगत, और इसमें सारे बद्ध जीव। अक्षर मतलब अविनाशी, इसमें मुक्त आत्माएं भी आती हैं। अच्छा। और पुरुषोत्तम वो परम सत्ता हैं जो इन दोनों से, क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं, श्रेष्ठ हैं। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करते हैं, इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया है, उत्तम पुरुष। वेद और शास्त्र उन्हीं की महिमा गाते हैं। हमें उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। तो अगर हम संक्षेप में कहें, गीता का ये 15वां अध्याय संसार को एक उल्टे पेड़ की तरह दिखाता है,
जड़ें ऊपर परमात्मा में है, शाखाएं नीचे फैली हैं जो हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं, और इससे निकलने का रास्ता है वैराग्य की कुल्हाड़ी से इस पेड़ को काटना और फिर परमात्मा को, पुरुषोत्तम को जानना और उनकी शरण लेना। बिल्कुल सही। इसीलिए भगवान इसे वेदों का सार कहते हैं और गुह्यतम शास्त्र, यानी सबसे गोपनीय ज्ञान। वो कहते हैं कि जो इसे ठीक से समझ लेता है वो बुद्धिमान हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है, मतलब उसके करने लायक सब काम पूरे हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस संसार रूपी पेड़ की कौन सी शाखा, कौन सी इच्छा या आसक्ति हमें निजी तौर पर सबसे ज्यादा जकड़े भी महसूस होती है। ये विचार करने योग्य है।